ॐ सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्य सिन्धुर्बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्री दीनार्तिदावदानो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय हनुमते नमः। जय श्री राम। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान ज्योतिष परामर्श केंद्र आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार पुनः हनुमत चरित्र को आगे बढ़ाते हुए हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया। लंका दहन करते समय हनुमान जी ने थोड़ी सावधानी बरती। लंका तो जला दी और मानस में भी आता है कि विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि भक्त थे विभीषण। लेकिन एक शंका ये होती है, जो कुंभकर्ण का भवन लंका में बना हुआ था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कई योजन की एक गुफा बनाई हुई थी, उस गुफा में कुंभकर्ण सोता था। तो सोता हुआ व्यक्ति तो उठकर भाग नहीं सकता, और जब घर जलता है, भवन जलता है, तो उसको भी जलना चाहिए। तो उसका क्या हुआ, ये रहस्य बना हुआ है कि कुंभकर्ण कैसे नहीं जला। तो उस प्रसंग को मुद्रित करते हैं। कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उसका नाम था वज्रज्वाला, जो विरोचन की देवती थी, कुंभकर्ण को ब्याही गई थी। वो वज्रज्वाला भी सती थी, जैसे मंदोदरी सती थी वैसे ही वज्रज्वाला भी सती थी। तो उसने जब देखा कि हनुमान जी चारों तरफ से जलाते हुए लंका चले आ रहे हैं, तो उसका भी भवन जलने लगा। तो अब जलने लगा तो कुंभकर्ण भी जल जाता उसमें, क्योंकि वो तो सो रहा था, तो जागना था वो नहीं उसको। 6 महीने का सोने का वरदान था उसको, और समय में कोई जगह दे तो मृत्यु होनी निश्चित थी, ये भी सब जानते थे, तो कोई जगाता भी नहीं था उसको। तो वो जब आग की लपटें उसके भवन को जलाने लगी, गुफा को, तो वज्रज्वाला ने सोचा कि हम क्या करें, कैसे अपने पति का प्राण बचाएं। तो कुंभकर्ण नारद जी का शिष्य था, देवर्षि नारद। मानस में लिखा है, नारद मुनि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तू समय निर्वाह। समय चला गया, नहीं तो नारद जी ने हमको ज्ञान दिया था, तो अब तो आखिरी समय है, ऐसा कुंभकर्ण ने रावण से कहा था। तो वो देवर्षि नारद के द्वारा बताया ज्ञान उसको भी पता था। उसमें वज्रज्वाला ने भी हनुमान जी के चरित्र को सुना था, तो हनुमान जी की शरण में गई, कहा कि मैं रामदूत की शरण में चली जाऊं तो मेरे पति के प्राण बच जाएंगे, क्योंकि रावण शरण में नहीं गया, न राम की न हनुमान जी की। लेकिन वज्रज्वाला उठ करके हनुमान जी की शरण में आ गई और हनुमान जी से क्या कहने लगी कि वज्रज्वाला उठी धाई, तो ही राम की दुहाई, राखू मोर कंत भाई, कपि शरण तिहारी हूं। वज्रज्वाला उठी धाई, वज्रज्वाला उठी धाई, वज्रज्वाला उठी धाई। दौड़ करके हनुमान जी के आगे अपने अंचल को उसने पसार दिया और कहा, सोवे खोह के मंझारी, कुंभकर्ण भट्ट भारी, नारी ताकि मैं विचारी, कपि शरण तिहारी हूं। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पति को प्राण दान करिए, मेरे भवन को बचाइए। कपि मन अनुमान्यो, यही राम सौह ठान्यो, ताही अभय प्रदान्यो, ने को गुफा नहीं जारी है। उसकी प्रार्थना सुन करके हनुमान जी भाई राम की सौगंध भी दे दिया इसने, प्रभु की हमारे और हमारी शरण में है, इसलिए उसने उसको मकान की गुफा को नहीं दिया। और इस प्रकार से हनुमान जी ने उसको अभय प्रदान किया, और अभय प्रदान करके फिर समुद्र में आकर के जलाई बुझाई, और बुझा करके फिर सीता माता से चूड़ामणि लेकर के फिर विदा होते हैं, और जाकर के प्रभु को संवाद सारा समाचार सुनाते हैं जो उन्होंने लंका में देखा था। सीता जी की करुण दशा सुन करके प्रभु राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा, हनुमान तुम अपनी माता की ये दशा देख करके कैसे तुमने सहन कर लिया।
मैंने पिछले वीडियोज में कहा था माता जानकी की दशा का वर्णन अति कृष्णगात अश्रुपात होत आँखिन से चित्र सी लखाती मात देखी सी दीना है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जो आपने आज्ञा की उतना ही मैंने कार्य किया, और यदि आपकी आज्ञा में पाऊं तो आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप एक बार आज्ञा दे करके देखें। तो प्रभु ने कहा तुम क्या कर सकते थे? कहा कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं, अभी आप आज्ञा दें तो मैं एक कौतुक कर सकता हूं। बोले क्या कौतुक कर सकते हो? एक भाव है भक्त का, आत्माओं का, आप श्रवण करें। हनुमान जी ने कहा सुनो महाराज कि बोले हनुमान सुनो करुणा निधान राम कौतुक महान कहाऊ आपको दिखाऊं मैं। मर्द कुंभकर्ण, कहो मार डालो उसको, मर्द कुंभकर्ण बांध लाओ मेघनाद साथ साथ 10 मात प्रभु चरण गिराऊं मैं। या तो गिरिलंक को उजारी डारो याई चल गिरि को उपारी बेगी सिंधु में बहाऊं मैं। इंद्र यम धनद स्वतंत्र भानु चंद्र करो राम की शपथ नाथ आयस जो पाऊं मैं। अगर आप आज्ञा कर दें तो मैं रावण कुंभकर्ण मेघनाथ किसी मर्दन करके बांध करके आपके समक्ष डाल दूं। कहा वो त्रिकूट पहाड़े उजाड़ कर दें, उखाड़ दूं, लंका उजाड़ दूं, समुद्र में डुबा दूं, आपके चरणों में शत्रुओं को गिरा दूं। आप आज्ञा करें। प्रभु राम प्रसन्न हो गए हनुमान जी को। बोले नहीं हनुमान, बस अब शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि हमारी सीता बहुत दुखी है। हनुमान जी को सांत्वना दिया और प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया, हृदय से लगाया तुम हम प्रिय भरत ही सम लक्ष्मण सम दूना, तुम हमारे भरत और लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हनुमान हो। और कहा तो यहां तक कि अब तुम उस पद पर पहुंच गए है जहां द्वैत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। प्रभु की बड़ाई है, प्रभु की उदारता है। हनुमान जी को हृदय से लगाया है। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते हुए गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा आनंद कभी भी नहीं आया, प्रभु कर पंकज कवि के सीसा देश सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, सावधान मन कर गुण शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। ये हनुमान जी का पावन चरित्र जो उन्होंने किया, और उसके बाद प्रभु को संदेश देकर के सांत्वना दी। और उसी समय में ये सारी वानर सेना वहां से प्रस्थान करती है और समुद्र के किनारे के लिए वहां जाकर के पहुंचती है। फिर आगे के प्रसंग में किस प्रकार से उनका प्रयाण होता है और लंका में किस प्रकार आगे का चरित्र होता है वो अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। जय बजरंगी, जय सिया राम।